प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या का अंश। हिंदी साहित्य की विलक्षण बुद्धिजीवी, उपन्यासकार, कवयित्री, नारीवादी चिंतक तथा समाजसेवी प्रभा खेतान की आज पुण्यतिथि है। प्रभा खेतान का जन्म 1 नवंबर 1942 को हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की तथा ज्यों-पॉल सार्त्र के अस्तित्ववाद पर पीएचडी की उपाधि हासिल की। महज 12 वर्ष की उम्र से ही वह साहित्य साधना में लग गई। उनकी पहली कविता सुप्रभात में छपी थी। दर्शन और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विश्व बाजार, उद्योग जगत की वह गहरी जानकार थी। उद्योग और साहित्य दोनों क्षेत्रों में उन्होंने अपने को स्थापित किया। कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वह पहली महिला अध्यक्ष रहीं। स्त्री विमर्श को केंद्र में ले जाने के पीछे जिन जिंदा लेखकों का योगदान है उसमें प्रभा अनन्य है। उनकी चर्चित रचनाओं में अपरिचित उजाले, कृष्णधर्मा, मैं, छिन्नमस्ता, पीली आंधी, 2 लघु उपन्यास, शब्दों का मसीहा सार्थ, बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ सहित कई चिंतन पुस्तकें शामिल है। आत्मकथा अन्या से अनन्या काफ़ी चर्चित हुई। सिमोन द बोउआ के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास द सेकेंड सेक्स का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। प्रभा खेतान को उन्होंने साहित्यिक योगदान के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार व बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आत्मकथा अन्या से अनन्या पहले साहित्यिक पत्रिका हंस में धारावाहिक रूप में छपा था। इस कथा को जहां एक बोल्ड और निर्भीक आत्मस्वीकृति की साहसिक गाथा के रूप में अकुंठ प्रशंसा मिली, वहीं बेशर्म और निर्लज्ज स्त्री द्वारा अपने आप को चौराहे पर नंगा करने की कुत्सित बेशर्मी का नाम भी इसे दिया गया। किताब के रूप में राजकमल प्रकाशन ने साल 2007 में ये किताब प्रकाशित की। यह किताब प्रकाशित होते ही पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई। इस किताब में उन्होंने जिस बेबाकी से अपनी जिंदगी के सफ़रनामे को बयां किया वह काबिले तारीफ है और उनके साहस को बतलाता है। आज प्रभा खेतान की पुण्यतिथि पर साहित्य तक पर पढ़िए उनकी आत्मकथा अन्या से अनन्या का यह अंश। पुस्तक अंश अन्या से अनन्या। बाद के दिनों में मैंने समझा कि हमारी औरतें, वह चाहे बाल कटी हों, गांव देहात से आई हों, कहीं भी सुरक्षित नहीं। उनके साथ कुछ भी घटना है। सुरक्षा का आश्वासन पितृसत्तात्मक मिथक है। स्त्री कभी सुरक्षित थी ही नहीं। पुरुष भी इस बात को जानता है। इसीलिए सतीत्व का मिथक
संवर्धित करता रहता है। सती सावित्री रहने का निर्देशन स्त्री को दिया जाता है, पर कोई भी सती रह नहीं पाती। हाँ, सतीत्व का आवरण जरूर ओढ़ लेती है, या फिर आत्मरक्षा के नाम पर जौहर की ज्वाला में छलांग लगा लेती है। व्यवसाय जगत में कुछ अन्य समस्याएं भी सामने आई। कारण किसी भी समाज में कुछ ऐसे कोड होते हैं जो स्त्री पुरुष के आपसी संबंध को निर्धारित करते हैं। विदेशियों से मिलती और उन्हें समझना पड़ता कि भारतीय समाज कितना जटिल है। सामाजिक परंपराओं की जटिलता को समझना तो दूर, बल्कि परंपराएं खुद हमें ही जकड़ लेती हैं। पश्चिमी समाज में यह समस्या नहीं। पुरुष जानता है कि एक कैथोलिक स्त्री उसके साथ कितनी दूर तक अग्रसर होगी। वह शाम बिताएगी, आपस में चुम्मा चाटी सब कुछ होगा, मगर इससे आगे नहीं। विवाह से पूर्व यौन संबंध में कैथोलिक स्त्री की आस्था नहीं, वह शायद ही हाँ कहे। लेकिन प्रगतिशील भारत में कई तरह के भिन्न भिन्न समाज हैं, जातियां हैं। बड़े और छोटे शहर, कमर नचाती हुई बम्बैया हीरोइन हैं, तो पूरे बदन को साड़ी में लपेटे हुए चलती हुई औरतें भी हैं। एक पारंपरिक समाज को यदि प्रगति की मथनी से रात दिन बोया जाए तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग मक्खन की तरह ऊपर ऊपर तैरेंगे, बाकी समाज कोरे छाछ की तरह अपनी जड़ों को भिगोते ही रहेंगे। उनकी दुनिया बाहरी दुनिया से एकदम अलग होगी। उनकी भाषा और नैतिकता औरों से भिन्न होगी। बार बार मैं अपने मारवाड़ी समाज का जिक्र करती हूँ कि कहीं उनमें हिंदी समाज की झलक है, तो कहीं बंगाल के संपर्क में हमारा समाज बदलने भी लगा था। हम अपने में बंद आणविक समाज नहीं रह गए थे। बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन हमेशा अनुकरण पर आधारित है। दूसरे समाज में हमें जो कुछ भी अच्छा लगता है, हम उसकी नकल करते हैं। बच्चा दूसरे को चलते हुए देख चलना सीखता है, भाषा सीखता है। दूसरे चरण में नकल से सीखा हुआ जब हम बार बार दोहराते हैं तो वह हमारा हो जाता है, और इससे हमारा व्यक्तित्व संवर्धित होता है। हम अपनी परंपरा की अगली कड़ी बनते हैं। आज से 30 साल पहले एक मारवाड़ी स्त्री के लिए 5 सितारा होटल में किसी गोरी चमड़ी के साथ अकेले जाना बड़ी बात थी। हालांकि मैं विदेश यात्रा 2-3 बार कर आई थी, मगर कलकत्ते के ग्रैंड होटल, हिंदुस्तान होटल और बाद में ताज बंगाल होटल से बिल्कुल अपरिचित थी। मुझे वहाँ के कानून कायदे का पता नहीं था। मैंने पहले इन होटलों को देखा था। नक्सलपंथियों के आतंक से कलकत्ता बस अभी अभी थोड़ी राहत की सांस ले रहा था। मेरी जीवन शैली अन्य शादीशुदा मारवाड़ी स्त्रियों से भिन्न थी, लेकिन मैं असुरक्षित थी। ढेरों संभावनाओं में से मैं किनका चुनाव करूं समझ में नहीं आता था। कैसे कपड़े पहनूं, इन विदेशियों से कैसे आंखें मिलाकर बात करूं। मैं तो पराये पुरुषों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाती थी, नज़रें झुक जाती थी। फन या सेक्स दोनों ही मेरे चुनाव के दायरे से बाहर थे, लेकिन मेरी शामें अकेली और बोझिल हो जाती। किसी फिरंगी ने मुझे डांस करने का निमंत्रण दिया, कह दिया मुझे नहीं आता। उसने कहा तुम कूल नहीं। सोचने लगी कि कूल संस्कृति किसे कहते हैं। क्या मैं कूल नहीं हूँ? कूल का अर्थ चीप लगना तो नहीं। मैं कोड के लिए आतुर थी। कुछ ऐसा मिले जो मेरी उलझन को दूर कर सके। मैं अंध नकल नहीं करना चाहती थी, बल्कि सही परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेना चाह रही थी। कुछ ऐसा जो मेरी अस्मिता को बचाए रखे। किताबों में पढ़ती, खासकर फेमिना, ईव्स वीकली, और खुद से कहती हाँ ऐसे कुल लगा जाता है। व्यापारिक और सामाजिक मंचों पर ऐसी बात की जाती कि मैंने पाया कि सच में मेरा काम हो जाता है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा था। अपनी नज़र में मेरा कद ऊंचा हो रहा था। ढेरों ऐसी छोटी मोटी बातें थी जिनके बारे में अब मुझे पता चल रहा था।
पुरुष को क्या बुरा लग सकता है और क्या अच्छा, यह भी समझ में आ रहा था। फिलिप हंसता कहता, तुम हिंदुस्तानी लड़कियां जरा सा हाथ बढ़ाते ही अपनी देह क्यों सिकोड़ लेती हो। वह कभी कंधे पर हाथ रखता, कभी विदा के वक्त गालों पर किस करता, और मैं सच में अपने आप में सिमट जाती और घबरा कर कहती, फिलिप और लोग भी देख रहे हैं, पर यह तो मेरा यूरोपियन तौर तरीका है, लेकिन देखने वाले इसे गलत मानेंगे। ठीक है, अब से केवल नमस्ते ही सही। एक और फिरंगी ने बड़ी इज्जत से मेरी उल्टी हथेलियों को चूमा और मैं भी कनखियों से पास वाली मेज पर बैठी अपनी किसी परिचित महिला को देख रही थी। अपने होठों की इस जहर बुझी मुस्कान मुझे तौल रही थी। बाद में इसी महिला ने किसी परिचित से कहा, क्या इन पराये मर्दों से इस प्रकार हाथ मिलाना उचित है। मैं अपनी पहचान चाहती थी, एक ऐसा जीवन जो स्थानीयता के साथ वैश्विक हो। जीवन, रोमांस, सेक्स, संबंध, सबके अलग अलग कोड होते हैं। इन चिन्हों के अलग अलग अर्थ होते हैं। बंगाली और पंजाबी समाज से हमारा मारवाड़ी समाज भिन्न था। प्रगतिशीलता के संदर्भ में मैं किसी समाज को कम ज़्यादा कहकर नहीं तोलना चाहती थी, लेकिन यही सोचती हूँ कि आखिर कौन इन्हें निर्मित करता है, व्यक्ति ही ना। इसमें से बहुतेरे कोड हैं जिन्हें तर्क के सरोते से मैं काटना चाहती हूँ। बादाम की गिरी जैसी इनकी भी कोई अलग गिरी होगी, और कैसा होगा उसका स्वाद। किंतु यह भी जानती हूँ, इसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, बड़ा सख्त है इसका छिलका। पुस्तक अन्या से अन्या, लेखक प्रभा खेतान, प्रकाशन राजकमल, विधा आत्मकथा।